नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आज होगा हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय होगा आधार। विश्व के कई देशों के विशेषज्ञ भी लेंगे भाग। भारतीय सैन्य अकादमी में आज हुई पासिंग आउट परेड। सेना को मिले 419 अफसर, 32 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट। श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रॉड्रिगो ने ली परेड की सलामी। और नैनीताल झील को लेकर एनजीटी ने किया मंथन। झील में हाइड्रोबायोलॉजिकल स्टेशन बनाने का दिया सुझाव। पानी की गुणवत्ता की भी हो जांच। और अब समाचार विस्तार से। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थानों और स्वास्थ्य समुदायों के सहभागी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से अधिक देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशक भर के प्रभाव के अध्ययन संबंधी रिपोर्ट योग प्रभाव जारी की जाएगी। एक दशक में योग के प्रभाव पर एक ई बुक और योग अनुसंधान के विज्ञान संबंधी विश्लेषण पर रिपोर्ट का अनावरण भी किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयगत सत्र होंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले 451 अफसर कैडेट आज पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करते ही 419 जांबाज अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 32 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रॉड्रिगो ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। उन्होंने पास आउट कैडेट्स को शुभकामनाएं दी और साथ ही कैडेट्स को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस व अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। इस मौके पर सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। आईएमए के चैटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर में आज सुबह आर्मी बैंड की धुन पर एडवांस कॉल के साथ ही छाती ताने देश के भावी कर्णधार हौसले के साथ कदम बढ़ाते परेड के लिए पहुंचे। कंपनी सार्जेंट मेजर ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह ली, जिसके बाद परेड कमांडर ने ड्रिल स्क्वायर पर जगह ली और फिर मार्कर्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 451 कैडेट पास आउट हुए। जहां भारतीय सेना को 419 नवनियुक्त युवा अफसर मिले हैं, तो वहीं मित्र देशों को 32 युवा अफसर मिले हैं। परेड की सलामी श्रीलंका के सेना प्रमुख ने ली। आपको बता दें कि 1990 में सेना प्रमुख यहां से ही पास आउट होकर गए थे और आज का जो उत्साह है, नवनियुक्त जो युवा अफसर बने हैं, उनका उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। कैमरामैन मनोज के साथ मोनू, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की बैठक में नैनीताल झील में पानी की गुणवत्ता और उसके संवर्धन पर मंथन किया गया। इस मौके पर एनजीटी के न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद ने नैनीताल झील को संरक्षित करने पर जोर दिया। नैनीताल में हुई प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने सुझाव दिया कि नैनीताल झील को हाइड्रोबायोलॉजिकल स्टेशन बनाया जाए। इसके तहत झील में जलीय जंतुओं, पादप व शैवाल का पर्यावरणीय अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झील के पानी की गुणवत्ता की भी समय समय पर जांच की जानी चाहिए। नैनीताल झील नैनीताल के लिए ही नहीं, तमाम लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए एक टूरिज़्म का एक साधन है और इतनी खूबसूरत झील हर जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। मैंने सुझाव दिया है कि वहाँ पर एक हाइड्रोबायोलॉजिकल स्टेशन होना चाहिए, जिससे 24 आवर उस झील के पानी की गुणवत्ता का, उसके स्वास्थ्य का हमको पता चलता रहे और जहाँ भी हम खराबी देखें कि ऑक्सीजन की कमी हो गई या उसमें फीकल कोलिफॉर्म ज़्यादा हो गया या प्रदूषण का कुछ लक्षण दिख रहा है, हम उसको दुरुस्त करने का तुरंत काम शुरू कर दें। तो झील लाइफ लाइन है नैनीताल के लिए, उसको बचाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन उस पर जुटा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है।
वहीं झील विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2007 में झील में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके बाद से ही झील में ऑक्सीजन का स्तर लगातार बनाया जा रहा है। झील के पानी की गुणवत्ता बेहतर है और वहां के जीव जंतु भी सुरक्षित हैं। नैनीताल शहर की एक तरह से लाइफलाइन है वो, उसमें जो बीओडी बढ़ रही थी, यहाँ की मछलियां जब मरने लगी थी तो 2007 में एरेशन सिस्टम यहाँ पे स्थापित किया गया। 2007 से एरेशन सिस्टम यहाँ पे फंक्शनल है, जिसके आधार पे यहाँ की पानी की क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है और अब यहाँ का जो वहाँ की जो जीव जंतु हैं वो भी सरवाइव कर रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में देहरादून में वन से संबंधित स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड की वन पंचायतों में गैर प्रकाष्ठ वन उपज के विकास तथा हर्बल व अरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे जनपदों में जड़ी बूटी उत्पादन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन इन मैदानी जनपदों में वन पंचायत का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन जनपदों में ग्राम पंचायत के माध्यम से जड़ी बूटी का उत्पादन प्रारंभ करें। मुख्य सचिव ने कैंपा फंड के माध्यम से भी निजी भूमि पर हर्बल उत्पादन की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि हर्बल उत्पादन से संबंधित सभी डेटा की जीआईएस मैपिंग की जाए तथा इसके सभी स्तर के आंकड़ों का डिजिटलीकरण भी करें। उन्होंने हर्बल उत्पादन से संबंधित फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज का परीक्षण फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी से कराने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने हर्बल उत्पादन से जुड़े लोगों का एल्टीट्यूड वाइज प्रशिक्षण दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधीन वर्तमान समय में जो भी विभिन्न वनोत्पाद उपलब्ध हैं, उनकी बेहतर मार्केटिंग और वैल्यू एडिंग जरूरी है। इन्हें भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और स्थानीय लोगों की जीविकोपार्जन का आधार बनाए जाने की जरूरत है। चंपावत पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे और ये कार्य समय पर किए जाएं। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंकड़ों से अधिक जमीनी प्रभाव की समीक्षा की जाए कि इन कार्यों से जनता को कितना लाभ मिला है। उन्होंने जलवायु के अनुसार पौधारोपण को बढ़ावा देने और इसके अनुरूप खेती को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय उत्पादों पर अनुसंधान कर उनके विपणन और ब्रांडिंग की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सांसद निधि को बेहतर उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि निधि का उपयोग योजनाबद्ध ढंग से जनहित में किया जाए। आज की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चूंकि ये भारत सरकार की रोस्टर बैठकों में एक है, आज की बैठक में भारत सरकार के द्वारा चलने वाली, चाहे वो मनरेगा की योजना है, पीएमजीएसवाई की है, जल जीवन मिशन की है, या किसान बंधुओं की योजना है, या मातृशक्ति से संबंधित महिला समूह की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का आज हमने मॉनिटरिंग की। और मॉनिटरिंग में हमने जो पाया कि भाई जो पिछले काम हमने दिए थे, जो बात आई थी पूरी मीटिंग के अंदर, और जो सुझाव आए थे उन सुझावों पर चर्चा की गई और जो सुझाव आए थे उस पर उसका अनुपालन, और अनुपालन के बाद आज पुनः जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं पर और तेज काम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देहरादून के सरकारी स्कूल अब स्मार्ट और हाईटेक बनने की राह पर हैं। जिला अधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले के 168 माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कक्षाएं, एलईडी स्क्रीन, बेहतर पुस्तकालय और रसोई घर की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस पहल में ओएनजीसी और हुडको जैसी कंपनियां भी आगे आई हैं। ओएनजीसी ने स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया है, जबकि हुडको द्वारा एलईडी बल्ब और स्क्रीन प्रदान किए गए हैं। जिला अधिकारी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि सरकारी स्कूल सिर्फ इमारतें न हों, बल्कि वहां आधुनिक शिक्षा, संसाधन और आत्मनिर्भरता का माहौल हो। जिसमें जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, हमारे दूर दराज के डिसएडवांटेज सेक्शंस के बच्चे अध्ययनरत हैं, तो उनको किसी भी दशा में ये नहीं लगना चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम से दूर हो गए या उनको किसी भी चीज़ का अभाव है। तो उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं पहले तो वो पूर्ण की गई हैं अंडर प्रोजेक्ट उत्कर्ष, जो हमारे जिले का एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हमारे सीडीओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी बीओज, टीचर्स सब पूर्ण मनोबल से काम कर रहे हैं।
इसमें CSR से हमको 4 करोड़ रुपीस मिले हैं, कुछ हमने खनिज न्यास से लिया है, कुछ जिला योजना से लिया है, और एक हमने रिवॉल्विंग फंड क्रिएट किया है चीफ एजुकेशन ऑफिसर के डिस्पोजल पे, जिसमें हर समय 1 करोड़ रुपए उपलब्ध रहते हैं। यदि उसके वो यूज हो जाते हैं तो फिर से उसको रिप्लेनिश कर दिया जाता है थ्रू दीज मीन्स ओनली, जो CSR, खनिज फंड या हमारा जिला योजना। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।